मोहम्मद रफ़ी जी भारतीय सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़ से हर एक को मंत्रमुग्ध किया था। उनकी मीठी आवाज़ के चाहने वाले सिर्फ़ हिंदी सिनेमा के लोग ही नहीं हैं, हिंदी सिने प्रेमी ही नहीं हैं, बल्कि दूसरी भाषाओं के लोग भी उनकी आवाज़ की मिठास को बहुत प्यार करते हैं। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी जी के गाए भोजपुरी सिनेमा के गानों की। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी ने 2 दर्जन से भी अधिक भोजपुरी फ़िल्मों में गाने गाए हैं और ये गाने सारे ही बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुए थे। दरअसल 1962 और 63 में शुरू हुए भोजपुरी सिनेमा को अ, स्थापित करने के लिए शुरू करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर हम बात करें भोजपुरी की शुरू की फ़िल्मों की तो जद्दन बाई जो कि नरगिस की माँ थी, उनकी मातृभाषा भी भोजपुरी थी। तो उन्होंने ही अपनी उनकी एक फ़िल्म थी तकदीर, तो उस फ़िल्म में उन्होंने ठुमरी रखाई थी एक भोजपुरी भाषा में और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो उस चीज़ से इम्प्रेस होकर, उस चीज़ से मोटिवेट होकर जद्दन बाई ने भोजपुरी फ़िल्में बनानी स्टार्ट कर दी। हालाँकि जो मकबूलियत थी, जो सफलता थी, वो जद्दन बाई को नहीं बल्कि किसी और को मिली थी। और आज हम बात ये उसी के बारे में करेंगे। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका ज़िक्र हमने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही नासिर हुसैन साहब को कहा था कोई भोजपुरी फ़िल्म बनाने के लिए। तो इस तरह भोजपुरी फ़िल्म बनाने का आइडिया तब मन में आया तो उन्होंने भोजपुरी फ़िल्म एक बनाई गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो। ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई थी और इस फ़िल्म में रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के गाने भी रखे गए थे। इस फ़िल्म में रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था, सोनबा के पिंजरे में बंद भइल हमें हाय राम। तो ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। हाँ, इस गाने की मीठी सुरों ने हर एक दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया था। संगीत इसमें चित्रगुप्त ने दिया था और इसके गीतकार थे शैलेंद्र। तो ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि ये फ़िल्म भी बहुत ही ज़्यादा इस गाने की वजह से मकबूल हो गई थी। दरअसल जब ये गाना रफ़ी साहब को ग देने की बात चली, उनसे गवाने की बात चली, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि रफ़ी साहब क्योंकि पंजाबी में उनकी एक्सेंट जो है वो पंजाबी है, तो वो शायद भोजपुरी भाषा में उतना खूबसूरती के साथ, उतना जो है एक अच्छेपन के साथ नहीं गा सकेंगे। लेकिन जो है मोहम्मद रफ़ी जी तो मोहम्मद रफ़ी जी थे, तो उन्होंने भी इस बात को एक चैलेंज लिया कि दूसरी भाषा में, भोजपुरी भाषा में वो गाएँगे और वैसा ही गाएँगे जैसा हिंदी सिनेमा में लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह फिर मोहम्मद रफ़ी जी ने ये गाना सोनबा के पिंजरे में बंद बैल हाय राम ये गाना गाया और इतना ज़्यादा टचिंग, इतना ज़्यादा ये गाना हार्ट टचिंग है कि क्या कहने इस गाने के। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और इस फ़िल्म को देखने के लिए लोग जो थे बैलगाड़ियों में आते थे क्योंकि 1962 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पे ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। फ़िल्म देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे क्योंकि उस टाइम पे हर एक शहर में, छोटे-मोटे शहरों में थिएटर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपना जो है दिल बहलाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए फ़िल्में तो देखते थे लेकिन वो दूर से आते थे, तो बहुत दूर-दूर से कई बार ट्रेनों में भी आते थे लोग, बसों में आते थे, तो इस तरह वो ये फ़िल्म देखने के लिए थिएटर्स तक पहुँचते थे। इस गाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी जी को बेस्ट गायक का अवार्ड भी मिला था। तो इस तरह जो है मोहम्मद रफ़ी जी ने बहुत सारी और भी भोजपुरी फ़िल्मों में गाने गाए और सफलता हासिल की। लेकिन एक फ़िल्म आई थी, एक गाना आया था जो 1979 में आया था। इस गाने के बोल थे गोर की पतरकी रे मारे गुलेलबाज़ी रा उड़ी उड़ी जाए। ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इस गाने ने 1979 में तहलका ही मचा दिया था और रफ़ी जी ने आशा भोसले के साथ ये गाना गाया था
और कमाल ही कर दिया था। कहा जाता है कि सिर्फ़ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि भोजपुरी भाषा जिनको नहीं समझ आती थी, वो भी ये गाना गुनगुनाते सुनाई देते थे, क्योंकि उस टाइम पे रेडियो का दौर था, तो लोग जो थे रेडियो में ये गाना सुनते थे, बजाते रहते थे। हर एक शादी-ब्याह में भी ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गाने की पॉपुलैरिटी का आलम तो ये भी है कि आज तक ये गाना इतना पॉपुलर रहा है कि बहुत सारे जो है इस गाने के ऊपर नई आवाज़ें दी गई हैं। बहुत सारे जो है रीमिक्स बनाए गए हैं इस गाने को लेकर। तो बहुत ज़्यादा ये गाना भी पॉपुलर हुआ था मोहम्मद रफ़ी जी का। इस गाने को जो है म्यूज़िक वो भी चित्रगुप्त ने ही दिया था और इस गाने के लिरिक्स अनजान जी ने दिए थे। राकेश पांडे हीरो पर ये गाना शूट किया गया था। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे लोग इस गाने को भी। इस गाने के अलावा भी बहुत सारे और गाने हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने भोजपुरी भाषा में गाए हैं। तो देखिए ये मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ का जादू था, जो उनके जादुई आवाज़ का कमाल था कि ना सिर्फ़ हम कहते हैं कि हिंदी सिनेमा के चाहने वाले उनको प्यार करते हैं, बल्कि और जिस भाषा में भी उन्होंने गाने गाए, वो सारी भाषाओं में ही वो गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी ने जो ये सोनवा के पिंजरे में बंद, वही हाय राम ये गाना जो गाया था, ये पहली हिंदी फ़िल्म के लिए था, तो बहुत ही ज़्यादा इस गाने को मकबूलियत मिली और मोहम्मद रफ़ी जी भी जो है भोजपुरी सिनेमा में अपना जो है योगदान वो दे रहे थे अपनी आवाज़ देकर। तो इस तरह एक कलाकार तो वही होता है जो किसी भी भाषा में अपने आप को बाँध कर ना रखे, किसी भी जो है रीज़न में अपने आप को बाँध कर ना रखे, और सही मायनों में वही कलाकार होता है जो अपनी जो उसकी असल में भाषा क्या है, लेकिन वो हर एक एक्शन में वो अपने आप को बाखूबी निखार कर दिखाए, वही एक अच्छा कलाकार, वही एक अच्छा गायक हम कह सकते हैं। और मोहम्मद रफ़ी जी तो अपने आप में एक पूरा जो थे एक दौर थे, और उनकी गायकी जो है हर एक कोई मानता है कि उनकी गायकी में जो दमख़म था, वो एक अलग तरह का ही उनका जादू था। तो इस तरह मोहम्मद रफ़ी जी ने ना सिर्फ़ हिंदी सिनेमा में बल्कि जैसे और बहुत सारी भाषाओं में गाए हैं, भोजपुरी सिनेमा में भी उनके गाने उपलब्ध हैं। तो इस तरह दर्शक आज भी उनके गानों को सुनना पसंद करते हैं।